मेरी बात सुना, हम बताते भी क्या हुआ। फालतू में अलायंस खा की ऐसी की तैसी। अलायंस नहीं, ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली प्लान्ड लड़ाई की गई है पीयू की तरफ से। वो ना नहीं चाहते हमारे साथ, क्योंकि गौतम सर ने इनके ऊपर प्रेशर डाल दिया कि हमारे अलायंस फॉलो करें। तो भी पीयू जानबूझ के लड़ी है तेरे से ताकि उसके पास रीजन हो कि हमारी नहीं बनती साथ में। समझ रहे क्या हुआ है? भाई चोट क्या लगा है? आप बोलोगे आप बार बार चोट का पूछती हो, ये तो वही बात हो कि आप प्रोवोक कर रहे हो सामने वाले को। जबरदस्ती उसने वही किया, इसको प्रोवोक किया है। प्रियंका को भी तो थोड़ा यार, प्रियंका ज्यादा हो जाती है। प्रियंका लड़ रही है, प्रियंका भी लड़ने दे उसे थोड़ा सा। मैंने बस यही पीयू कर रही है, हम समझ के क्या कर रही हो। बाहर निकल, बाहर निकल, बात भूख के बाहर निकल, बाहर निकल। नहीं निकल रही। और मैं नहीं निकल रही। प्रियंका बहुत हो गया, टेंट से बाहर बाहर निकल यहाँ से। क्या भोसड़ी की? हाँ। और प्रियंका टेंट से बाहर निकल, हमारे टेंट से बाहर निकल। साइकोपैथिक कैरेक्टरिस्टिक्स से दे रहे, बाहर निकल यहाँ से। हो गया, बहुत हो गया, बाहर निकल। निकल ले जा अपने हमारे टेंट से क्या बाहर। कर रही है? ये कर रही है तू अलायंस, यही कर रही हो तुम। हंसी जा रही है साइड में खड़ी होके, इसको निकालना बाहर। वो मेरी माँ है क्या या तेरी माँ है? नहीं तेरी तो कुछ और ही होगी, तू लग रही है यहाँ पे सबसे चलाने में। हाँ, अब निकल जाओ बाहर। चल निकलो। अब निकल जाओ बाहर, अब निकल जाओ बाहर, आप निकल जाओ बाहर। पीयू के ऊपर ये दोनों चढ़े जा रहे हैं एंड ये देख के मेरा दिमाग घूम जाता है कि बहुत हुआ, अब हमारे टेंट से निकलो। यार चल, चल, इधर बहुत चल। हो गया, आज बहुत देर से हम finally सुन उसने रहे थे। चल, जाके हाँ, बाहर मलखम करो। निकल निकल। मेरा वहाँ पर दिमाग इतना गर्म हुआ, वो टाइम में मुझे ऐसा लगा कि पीहू मुझे बहुत ज्यादा पोक कर रही है। क्या? अब मेरा कुछ हुआ है? एक सेकंड, तेरा कुछ हुआ है? मैं तेरा कुछ बोली? चलिए जा, मैं चलिए तेरा जा। कुछ बोली? तुम लोग के बीच में आई? पीयू वहाँ पे बहुत बड़ी गलती करती है ये बोल के कि जा तू बाहर जाके अपना मलकम कर। तो ये चीज सुनने के बाद आशिका जो फटती है। गलत नहीं मैंने बोला। क्या बोला? गलत नहीं मैंने कब बोला? मैंने नहीं सुना। मैंने भी सर के साथ बोला क्या? अबे साइड लग, चल, साइड लग, चल, 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 चल क्या रहा है कि मेरे अगेंस्ट एकदम से कोई भी आ जा रहा है और कोई बोल नहीं रहा है वगैरह करके। हाँ मैंने माना मैं स्ट्रांग हूँ, पर स्ट्रांग का मतलब ये थोड़ी ना होता है तुम मिल के उस इंसान को दबाने के लिए शुरू कर दो। जीत के आई हो फिर बताइए। जीत के आई हो फिर चलने की मेरे को बुरा लग रहा है कि ये सारे गैंगअप क्यों कर रहे हैं, स्पेशली लड़कियां क्यों गैंगअप कर रही हैं। मतलब मैंने ऐसा किया तो किया क्या है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। क्यों मेरे से क्यों सड़ी हुई है? मैं तेरा सपोर्ट कर रहा हूँ, मेरे हाथ से क्यों कर रहा रहा है? दिग्विजय मेरे को आता है एंड टू सपोर्ट मी, जो कि मुझे अगेन थोड़ा सा मेडअप लगा। हाँ तो मैं नॉर्मल तेरे को कर रहा था ना, अभी तू लड़ रही थी। and I need time and I don't need to talk to you right now. मत कर हो जा, साइड हो जा। हाँ मैं साइड हो जाऊंगा, अब से आऊंगा भी नहीं। मत आना, फिजिकली हाँ ठीक है, नहीं करूंगा, नहीं फिजिकली टच मत कर, समझ में आ रहा है? ऐसे भी टच मत कर, तू भी मत करियो कभी, तू भी मत करियो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर मेरे को तुम्हें हक करना है तो मैं खुद सबमिशन दूंगी हक करने के लिए, और मैं खुद टिल्ट होंगी उस हक में, राइट? तुम मुझे जबरदस्ती पकड़ के हक नहीं करवा सकते हो। फिजिकली टच मत। हाँ हाँ कुछ नहीं करूंगा, बात भी नहीं करूंगा मैं तेरे से, बात भी नहीं करूंगा। पॉइंट ही तो चाहिए और की टीम के साथ बनाने के लिए, जब से बकवास मेरे को किसी से पॉइंट नहीं चाहिए, मैं शुरू से अकेले खेल रहा हूँ और अकेला ही खेलूंगा। मुझे दिख रहा है। हाँ तू देख ले, जितना तेरे को दिख रहा है तेरे से दूर ही रहूंगा। मैं क्यों साइड हूँ? मुझे क्यों साइड कर रही है? अभी टीम तेरे लिए साइड करी है मैंने, वो क्या करे? पहले निकाली है वो टेंट से बाहर, मैं कह निकलो। सपोर्ट तब चाहिए था जब वो दोनों मेरे मुंह के सामने आके मेरे को बार बार नीचा दिखाई जा रहे थे। तुझे उस वक्त आना चाहिए था, तुझे वो चीज उस वक्त रोकनी चाहिए थी। तो यार टच नहीं कर रहा ना, मैं टच नहीं कर रहा ना। पागल तू आगे आएगा, तो आगे आएगा, आगे आने में क्या दिक्कत है? कोई जरूरत नहीं, आगे मेरे को मत पीछे खींचो, क्योंकि मेरे में कंट्रोल है। मैं किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाने वाला एक छोटी सी लड़ाई के चक्कर में। ब्रो मैंने उसका सपोर्ट किया भी सबके आगे। कैसी बंदी है यार ये? कैसी बंदी है? तेरे को नहीं पता? पागल है तू? 10 दिन से मैं भाई दिख रहा है कि तू कैसे डुएल खेलता है। टीम गेम तो खेलना आता नहीं है तेरे को। कब नहीं टीम खेलना? मोटिव्स रहते हैं। अभी वहाँ पे तू सिर्फ कह रहा था मेरा कार्ड तो आ गया ना, बाकी मैं खुश हूँ, बाकी टीम का क्या बोला? मैंने ऐसे बोला? बोला
अभी शो से बाहर चला जा यार, ऐसा बोलना होगा, ऐसा बोलना नहीं है, तेरे बोलने से वो जाने से रहा हो। नहीं खेलूंगा, अकेले खेल रहा हूँ, अकेले खेल रहा हूँ, अकेले ही खेल रहा हूँ, अकेले खेल रहा हूँ, मैं कोई ड्रामे नहीं करता, मैं नहीं तेरे साथ ड्रामे करता। मेरे को भी पकड़ रहे हो यार, मेरे को पता है भाई कितनी गलत में रहना है, मेरे को, हाँ मेरे को मत पकड़, चुपचाप बस रोक रहा हूँ, चुपचाप नहीं रुक, चुपचाप रोक, नहीं रुक, आगे मत चल, आगे मत चल, नहीं समझाऊंगा मेरे को तू नहीं समझाएगा, मेरे को समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। मुझे एक पॉइंट के बाद रियलाइजेशन हिट हो चुकी थी कि दिग्विजय समझने वालों में से नहीं है, उसे अपना ही गेम प्ले करना है, बाकियों की उसे इतना फर्क नहीं पड़ता, चाहे अच्छा लगे बुरा लगे। रुक जा यार, से बोला तेरे को, आगे चढ़ के बात मत कर, आराम से बात। मैं क्या बोला, आगे चढ़ के बात मत कर, ये मेरी लिमिट्स पता है, हमें लिमिट्स नहीं पता तेरे को, तेरी यहाँ पे नहीं है जो सारे बोल रहे पीछे रहे, मेरे को अपनी लिमिट्स पता है, नहीं नहीं मतलब मैं बोल रही मेरे को अपनी लिमिट्स नहीं धक्का मारना, नहीं छूना, नहीं छूंगा, तो मत छुइयो। हाँ छूंगा, मैं छू गया तेरे बात करने में जाऊंगा तेरे से। इस सब लड़ाई के बीच में पीयू मेरे मन से तो बिल्कुल उतर चुकी थी, क्योंकि स्टार्टिंग से अब तक मैं पीयू को सपोर्ट करता आया था, एंड आज वो साइको के मेरे ऊपर ही भड़क गई। गैंग में हमारी अनबन अंदर ही अंदर हो रही है, जो हम चाह रहे थे कि कभी बाहर ना पता चले, लेकिन अभी ये सब कुछ ओपन में हो रहा है। वो इम्यून है ना, इसलिए चौड़ में आ रहा है ज्यादा। कोई बात नहीं, अपना भी टाइम आएगा, अभी उसका है, इट्स ओके, चौड़ होने दो। अब एटलीस्ट ये तो पता है हमारी टीम में कौन सा आता है कौन नहीं है। दिग्विजय हमारी गैंग के अंदर कहीं ना कहीं शुरू से ही अलग पाथ पे चल रहा था। हमारी गैंग जहां एक साथ अपने आप को यूनाइट करके एक दूसरे को सपोर्ट करती थी, दिग्विजय बाकी लोगों को डिमीन करके अपने आप ऊपर ऊपर जाने की ट्राई करता था, जो हर किसी को खटक रहा था आफ्टर अ पॉइंट। भगवान देख रहे हैं उसको, उसके मुंह पे दिखता है, वो खड़े होके पहले मजे लेता है, फिर पॉइंट आता है अपनी चीज के अंदर। मैं पहले दिन से दिग्विजय को नोटिस कर रहा हूँ, उसके अंदर बहुत सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, सुपीरियरिटी हो सही है, कोई बात नहीं, अपने आप को भगवान माने, बट वही अकेले गेम खेल रहा है। नार्सिसिस्ट लोग जो होते हैं ना, उनको अटेंशन चाहिए होता है, that's it। उसको मिल गया वो अटेंशन, अब नहीं देना है, भाड़ में जाए, भाड़ में जाए। भाई मुझे पर्सनल लेवल पे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि ये लोग आपस में कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ तो रहे हैं, पर ये वोट आउट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला है। भाई झगड़ो मत, अलायंस रखो कंटिन्यू, नहीं तो भाई घर जाना पड़ सकता है किसी को भी। सो इन्हीं झगड़ों के साथ हम जा रहे सोने, दिन होता है खत्म। किधर है हमारे रोटी से? उठ जा भैया, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अरे उठ जा रे। हमको क्यूरियोसिटी हुई, ये आवाज आ तो और कहाँ से रही है, यहाँ पे कौन सा डमरू वाला घूमने लगा। जैसे हम बाहर जाते हैं देखते हैं कि गौतम सर, प्रिंस सर, रिया मैम एंड सोनू सर स्पेशली डमरू बजा रहे हैं, वो भी कैंप में आके डमरू बजा रहे हैं सोनू सर। कुछ ना कुछ तो मतलब है, क्योंकि सोनू सर ऐसी कुछ भी चीज नहीं करते हैं। So guys, this is Stack MTV Roadies Karmya Kand co-powered by Wild Stone. कल कुछ हुआ क्या रात को? सर बहुत कुछ हुआ सर, बहुत कुछ हुआ है। अच्छा कोई तो बताओ। मैं बताती हूँ। मैं गई पीयू के टेंट में एंड जाती बहुत प्यार से बैठ के पूछा, पीयू आपका पैर कैसा है? बोलती है तुम 2-3 बार क्यों पूछ रहे हो? 2-3 बार तो पूछा ही नहीं, पहली बार पूछ रहे हो उसमें भी रो गई, उसमें भी प्रोवोक कर रही है। आपकी दिक्कत क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है? अगर इन सबको मुझसे इतना ही प्रॉब्लम है तो आप मुझसे इंटरैक्ट ही क्यों करते हो? बोल रही है कि गाली मत दो, मेरे को प्रोवोक मत करो, चीजें, लेकिन वही है जो सबसे पहले आके प्रोवोक करती है। पीयू ऐसा है क्या? इनको बोला कि मैं आपको 2 बार ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा ना फेक सा लगा। तो हालचाल ही पूछ रही है ना, उसमें बुरा क्या है? इंटेंशन बहुत मैटर करता है शब्दों के पीछे। इंटेंशन कैसे भी हो सकते हैं। If you know me, I don't know you yet। अरे आपस का ये आपस का ठीक है ना? हाँ जी आपस का ही है। हाँ तो ऐसे क्यों, मतलब कठपुतली हो तुम, कठपुतली। अपना खेल अभी चाहते हो तब भी खेल नहीं पा रहे हो। जैसे ही इनके कंटेस्टेंट कुछ बोलने लगते थे तो इनके लीडर्स इनको शांत करा देते, ये तू मेरे गैंग में है, चुप रहे। अरे भाई साहब, अगर तुम उन्हें बोलने का मौका नहीं दोगे तो क्या वो घर जाके बोलेंगे? तो आप लोग साथ में रह रहे हो, प्यार भी होगी, दुश्मनी भी होगी और लड़ाइयाँ भी होंगी। नो एक्चुअली मैम, अगर लास्ट टाइम जब प्रियंका के साथ लड़ाई हुई थी इनकी, तो आप बीच में बोली जा रहे थे बार बार। क्या है, भीड़ में मत चलो, एक कुछ बोल रहा है सब भीड़ में, अकेले चलो ना, अपना अपना खुद का स्टैंड रखो ना। ये हाँ मत किया करो सारे के सारे लोग। पूछ के थोड़ी करोगे यार, जिसको लग रहा है हाँ बोलो यार, पूछना थोड़ी है तुमने मैं सुसु चल लूं। ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि
अब भूमिका और प्रियंका की दोस्ती थोड़ी ज्यादा बढ़ रही है, शायद आपको उस बात से चिढ़ो, आई डोंट नो। नहीं मैम, मेरे को चिढ़ नहीं है, मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ जो कि मैं चिढ़ूं। किसी भी लड़की के साथ या लड़के के साथ जब आपका जो एक्स होता है वो किसी और को लाइक करते हैं या उनका कोई न्यू रिलेशनशिप होता है कुछ, सब लोग इंस्टाग्राम पे स्टॉक नहीं करते उन्हें? बिल्कुल। थोड़ा तो लगता है, चाहे वो 10 साल पुराना भी एक्स हो, थोड़ा तो लगता है। And somebody could get cranky मैंने मैम about वर्क it. अपॉन करके आया उन चीजों पे। And यहाँ people पे really get आपका cranky about it. क्वेश्चन वैलिड है। She has a mood. She says कि मैं पहले से मैं बस तेरे को बोल रही हूँ तू इंट्रोस्पेक्ट कर, मे बी तेरी जो अंडरलाइंग प्रॉब्लम उसके साथ है, क्योंकि कोई 3 बार भी पूछ ले आपका पैर कैसा है, मैं उसकी साइड नहीं ले रही क्योंकि मुझे पता नहीं वहाँ हुआ क्या पता कोई और प्रॉब्लम हो, पीहू को उससे बात से चिढ़ ना हो, क्या पता कुछ और हो। थोड़ा सा प्रिंस सर ने मौका देखा एंड फायदा उठाया, बोलना स्टार्ट किया, भड़काना स्टार्ट किया। मैम मेरे को प्रॉब्लम ये है, मैं बता देती हूँ, मेरे को इशू है इस चीज से कि जब भी मैं इंडिविजुअली प्रियंका या फिर भूम से बात करना चाहती हूँ तो ये दोनों साथ में, दो लोग एक इंसान से बार बात करते हैं, हिमांशु बात वो समझ नहीं आ रहा। मेरे भी बंदे बोल सकते हैं पीछे से, पर वो नहीं बोल रहे हैं, राइट? तो वो भी इज्जत मेंटेन कर रहे हैं ना मेरी साइड से, तो वहाँ से मेरे को वो चीज सेम क्यों नहीं मिल रही है? ये मैं बोलना चाह रहा हूँ रिया, ये फेयर है ना? फेयर है ना मैम, बट बात यहाँ तक खत्म नहीं हुई थी। आई वॉज देयर थ्रू आउट। उसके बाद ऐशिका को भी उसने बोला, यहाँ तक के उनके टीम का जो बंदा है दिग्विजय से भी उनकी लड़ाई हो गई। तो ऐसा क्या वो कर रही है कि सबसे तू बीच में क्या कर रहा था? सर बचाते नहीं, लोग मार कर लेते सर। क्या बात कर रहे हैं? नहीं मारते ऋषभ, हम कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो गालियां भी निकाल लेते तो मार भी सकते थे। गालियां तो अकॉर्डिंग टू यू आप गाली भी नहीं देते हो, बट गाली निकल आप निकाल लेते। तो आप भी आपको कुछ भरोसा नहीं है क्या ऋषभ गालियां दे रहे थे? गालियां वो दे रही थी गालियां। अभी उस दिन तो लड़ाई हुई कि गाली नहीं दे सकते, माँ बहन गाली होती है, तो इसमें क्या था? सर गंदी गंदी गाली दे रही थी, गाली दी है और मुझे बोल रही है गालियां दी जा रही हैं, गालियां दी जा रही हैं, पे भी गाली दिया उसके है, सेक्सुअलिटी पे बात कर रही है। ऋषभ ये किसी का पर्सनल मैटर है, उसमें आप लोग झुंड की तरह मत पड़ जाओ पीछे किसी के। भाई मेरी बात सुन, यहाँ पर ना कोई पर्सनल मैटर नहीं होता, ये सारी दुनिया देख रही है शो। इज्जत उसी को मिलती है जो अपना खुला खेलता है, ठीक है? बोलना जरूरी है। अरे पर किसने रोका है तुम्हें बोलने से? किसी ने रोका नहीं है। अपना प्लीज स्टैंड बिल्कुल रखो। बोलो, किसी का और कुछ किसी के साथ चल रहा है। कठपुतली नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल वही बोल रहे मैम। वो कहती है एक तरफ वो गाली नहीं देंगी, हमने कभी नहीं कहा ऋषभ ये, कल गाली निकाल रही है, कल इनकी सेक्सुअलिटी पे बात कर रही है। और ऋषभ तुमने भी वोट आउट में बहुत गाली दिया, हमने सुना है तुम्हारे मुंह से। मैं तो आप क्या बोल रहे हैं? आप क्लेम मत करिए, आप कैमरा देखिए, आपके मुंह से सुने हम, हमें नहीं लगा था आप गाली देते हैं कभी, पर आप देते हैं गाली ऋषभ। बहुत गाली देता हूं, आपके मुंह से बहुत ही हिपोक्रिटिकल स्टेटमेंट है। ओके प्लीज सर यहाँ पे हमेशा ऐसा होता है, ये लोग पहले बोलते हैं, अगर हमारी टीम में से मैं बोल रहा हूँ ना तो ये बोलते हैं कि बीच में मत आओ, विच इज़ फाइन, मेरे को दिक्कत नहीं है अगर दो लोगों की बात हो रही है तो। पीयू के सिनेरियो में क्या होता है, पीयू कभी भी अगर प्रियंका से बात कर रही है तो भूमिका बीच में इंटरप्ट कर देती है, अगर भूमिका से बात हो रही है तो पीयू इंटरप्ट कर देती है। तो लेकिन सर वो हो रहा है तो आप दूसरों को मत बोलो ना। इसमें क्या हो गया? अगर तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हो तो इसमें क्या है कि तुम जाकर रख नहीं सकते? और अगर तुमने बोला कि कैंपेन आकर अगर लड़का वो दोनों बात कर रहे हैं बीच में नहीं आएंगे, क्या होगा? तुम एक ही शो में हो तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, ऋषभ क्यों नहीं बोल सकता? बोल सकता है भाई, वो क्यों नहीं बोल सकता? तो मैंने बोला कि भाई मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम बोलो, यही मौका है बोलने का। अगर यहाँ नहीं बोलोगे तो घर जाके सिर्फ उदास रहोगे। यहाँ मुझे ये बोलना था और मेरे गैंग ने मुझे बोलने नहीं दिया, तो मैं इसलिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख पाया। मैं बोलूं? यस। गलती पीयू की है। ये पीयू स्टार्ट किया, मेरी सेक्सुअलिटी के बारे में बात किया, नहीं किया। क्या बेटा मैंने सेक्सुअलिटी के बारे में बात नहीं किया, मैंने ये बात किया कि आप दोनों गेम के बाहर से प्लानिंग करके आए थे। आपको क्यों लगता है? हमें लगता नहीं है, हमें पता है, हम आपको बता रहे हैं, हमको पता है। वो कह रहे हैं हम बाहर से गेम बनाकर आए हैं, जबकि मोस्ट ऑफ द टाइम भूमिका ने उसके साथ स्पेंड करा, हम मिले भी नहीं है बाहर। कहाँ? कहाँ? मैंने आपके साथ कोई टाइम नहीं स्पेंड किया। आप ही कह रहे थे आपको मेरे को डेट करना और मैंने आपको भाव नहीं दिया। मैं एक तो झूठ बुरा लगा होगा, हम लोग बैठे हुए थे, आपको बुरा लगा होगा तो आप वहाँ चले गए, यहाँ नहीं मिला तो वहाँ चले जाओ। जाओ। No, that's a big no. First of all, you're not my type. Definitely, I don't want to date you. अगर भूमिका को आपको डेट करना होता या भूमिका आपको पसंद करती तो उसके जेस्चर में दिख चुका होता। बहुत क्लियर था कि भूमिका का प्रेफरेंस कौन था और भूमिका का प्रेफरेंस कौन नहीं था। पीयू में भी ये भी हो सकता है कि वो एग्री करते हैं ना सारे कि आपसे कुछ गलती हो रही है तो उसको सॉल्व कर लो ना आपस में। इंसान से तो हर कोई डरता ही है, तो अलायंस में आएंगे ही।
देखो ये घमंड नहीं चाहिए मैम। घमंड क्या, मैंने कमाया है। वो क्या कह रहे हैं? कह रहे स्ट्रॉन्ग इंसान से सब डरते हैं इसलिए अलायंस बनाएंगे। प्रिंस सर के चेहरे पे खुशी दिख सकती है, वो जिस तरीके से हिल रहे हैं, नाच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं गौतम सर की गैंग और रिया मैम की गैंग में टूट जाए, ताकि जो उनका अलायंस जो उनकी यूनिटी चला रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें एक दरार आ जाए। ज्यादा उड़ने की जरूरत है नहीं तुम लोगों को, अलायंस के बिना भी हम जीत रहे हैं। पीयू, अगर 6-7 लोग बोल रहे हो ना, तो समटाइम्स आपको अपनी गलती मान लेनी चाहिए। अगर आपसे कोई ऐसी, अगर मुंह से कुछ निकला, अगर उनको नहीं समझ में आया, सॉरी बोल के खत्म करने का ना, सॉरी बोल के खत्म करने का। अरे यार सॉरी बोलो नहीं तो अलायंस टूट जाएगी यार। बात अलायंस की है नहीं। तेरे गैंग से बात आई है कि हम अलग खेलना चाहते हैं, पर हमारे गैंग लीडर्स का प्रेशर है, हम खेल नहीं पा रहे हैं। नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो कोई है। नहीं कोई प्रेशर नहीं है, किसी ने भी नहीं बोला सर। ये नहीं किसी ने भी नहीं बोला, किसी ने भी नहीं बोला। किसने बोला? दिग्विजय तूने बोला? पूछ ले ब्रो, पूछ ले। मैं तो बोलता हूं किसी ने भी नहीं बोला, ये हो ही नहीं सकता। सोनू सर, वो महाभारत में कौन होता है जो लड़ाई अरे महाभारत में छोड़ो, तुम दुनिया में बात अलायंस की नहीं है, बात अलायंस है। ओपनली बोलो बीच में आके। बिल्कुल बिल्कुल। अरे ओपन बीच में ये ले, यहाँ पर आ जा, यहाँ पर आके बोल ले कि अलायंस है। आप भी बनाओ अलायंस। ये क्या हुआ? मैं तो खुद बोला खुला खेलो, कोई चक्कर नहीं, हार के बाहर जाना कोई चक्कर नहीं, पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख के जा रहे हो ना, घड़ीसते हुए नहीं जा रहे। ओ सर हमारा अलायंस टूट जाएगा, हम भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं सर यहाँ पे। हम भी रख रहे हैं, वरना बाहर जाके ना जर्नी को ऐसी देखोगे यार, साला कुछ नहीं बोला यार। सर बात वो नहीं है, सर बात वो नहीं है, बात ये है। बहुत सही खेल रहे हो, सही जा रहे हो, अलायंस बना के रखो, ठीक है? अलायंस बना के रखो, बस तेरी गलती है, सॉरी बोल दे, कोई नहीं। पहले ओवर कॉन्फिडेंट वालों को बाहर निकालो, ठीक है? बना के रखना, गैंगर्स का अलायंस है, तोड़ना मत। ये आपके गैंग में जितने सारे लोग हैं वो पलटूबाज है। बहुत पलटू, एक नंबर के पलटू है। मैं फिर भी कह रहा हूँ, तभी तो कह रहा हूँ वो पलटू है, तुम अलायंस खेलना। देख प्रिंस, बात अलायंस की नहीं है प्रिंस। देख टास्क भी जीतने होते हैं ना, हम जीत तो रहे हैं। बिल्कुल, वो 2-3 टास्क कभी हारती, अगर अलायंस उनकी होती तो ये तेरे भी बाहर निकल जाते, उसकी बड़ी बात नहीं है। देख यार टास्क जीतो पहले यार, कोई बात नहीं है, टास्क तो जीतो यार, वो तो उनके ऊपर है, तू थोड़ी जीत रहा है। तेरे तो कल वैसे ही आने में फट गई थी, क्या चक्कर है? तू वो मत कर। देखो मेरे से ऐसे मत बात किया कर। अरे तू भी मेरे से बात मत कर ऐसा। मैं जब व्हाई डू यू टॉक टू मी लाइक दैट? तेरी फट गई थी एंड ऑल लाइक यार, तो क्या जाके करना है ये सब? अरे तू भी कर, तू 2013 से निकल के बाहर निकल, तो अभी भी उसी में है, पत्थर मारना ये करना उसी में। तेरे को मैंने तेरा अभी भी वही चल रहा है जो मैंने देखा था 2013 में। बच्चे करते हैं हमारी गलियों में ये। तुझे ना पता किस चीज की जरूरत है? अरे तेरे को पता किसकी जरूरत है? मैं तेरे को एक चीज बताऊं, देख मैं तेरे को बहुत रिस्पेक्ट देता हूं, मैं रिस्पेक्ट देता हूं, पर ये मत बोलो। तो कुछ बोल रहा हूं मैं, आगे उनसे बात कर रहा था ना। क्या है? व्हाट इज दिस वे ऑफ टॉकिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, मैं यार नॉर्मल बात कर रहा हूं, नॉर्मल बात। तो मैं भी जैसे तू नॉर्मल बात करेगा, नॉर्मल बात करेगा। आगे निकलो तो हां, क्योंकि तेरे को मैंने यही सब करते हुए पहले देखा हुआ है ना। पर ठीक है प्रिंस, सबका अपना अपना स्टाइल है मेरे भाई। अगर मेरे को तेरे को ऐसे ही बोल के तेरे को लगता है कि तेरे को वो लग रहा है, व्हाट हैव यू सीन? जस्ट टेल मी, नो जो मैंने वही देखा है। टेल मी व्हाट हैव यू सीन? बस वही देखा मैंने। मेरे को गुस्सा इस पे था कि गौतम अपना दिमाग नहीं लगाता, गौतम रिया के दिमाग से चल रहा है। रिया उसको पता नहीं क्या बोलती है, वो आके वही चीजें कर देता है और वो साफ दिखता है। आई डोंट नो अबाउट यू, मैं तेरे को मिला ही नहीं, मैं तेरे को शो में मिला हूं यार, मैं तेरे को जरा जानता ही नहीं। ट्राई टू पुट मी डाउन। मैं तो कहां नीचे गिरा रहा हूं? तू मेरे गैंग से नीचे गिर जाएगा क्या? मैं भगवान हूं? नहीं, व्हाई यू ऑलवेज ट्राई टू हैव अ, तेरे को पसंद करने वाली तेरी दुनिया आई होगी। गिव यू रिस्पेक्ट, मैं तेरे को कुछ भी बोल दूं। आई ऑलवेज गिव हिम रिस्पेक्ट। एब्सोल्युटली सर, आई ऑलवेज डू। यस। हैव यू गाइस सीन मी पुटिंग हिम डाउन? यार मैं तेरे को हमेशा रिस्पेक्ट नहीं देता देखा कभी? मैं रिस्पेक्ट देता से भी बात कर रहा हूं, आपने कभी देखा मैंने उसको गिराने की नीचे कोशिश? बाबू टाइम आता है हर इंसान की। बदतमीजी की? अरे यार क्या, मैं फेक नहीं हूं यार कि तुम सामने तारीफ करो, पीछे आके तुम बातें करो, मैं तो मुंह पे बोल देता हूं भाई। मैं वो फेक इंसान नहीं हूं गौतम, एंड आई नो लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, अब ये तो मत ही बोल, छोड़, अभी आगे करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत तुम लोगों ने प्यार तो दिखा दिया। अब लीडर से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, गैंग लीडर से। आपकी नज़र में 2 बंदे आज चुनने बड़े इंपॉर्टेंट है टास्क के लिए। एक जो आपका मास्टरमाइंड हो, और दूसरा जो बहुत ही एंटरटेनर हो। अगर वो सही कॉम्बिनेशन आज बैठ गया तो जलवा हो जाएगा। हम शुरू करते हैं। मैं कर रहा हूँ। आप करोगे? हाँ। ठीक है, प्रिंस करेगा भाई। सो मास्टरमाइंड आशिका। प्रिंस भाई भी देख चुके थे कि बाकी सारे जो उनकी गैंग में वो मंदबुद्धि ही हैं। इसमें मुझे इतना तो दिखने लग गया था कि जितने मैंने कर दिए टास्क में,
अब मेरे को प्रिंस भाई थोड़ा नीचे रख रहे हैं और आशिका को थोड़ा ऊपर। एंटरटेनर प्रेम। रिया आप? मास्टरमाइंड ऋषभ। बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस था क्योंकि उनकी पूरी गैंग में अगर कोई दिमाग चलाता है तो वो ऋषभ है। एंटरटेनर सचिन भी कमाल का है, लेकिन आपको काफी मौके मिल गए, तो तन्नू की बारी। गौतम आपके गैंग में। ये तू तो है, इतना अच्छा करता तू। कौन एंटरटेनर तुम में से? पीयू को भेज दो, पीयू चुचू कर दियो। कोई नहीं एंटरटेनमेंट में, मैं किसी को पिक करेंगे। अपना हिमांशु एंटरटेनर। हिमांशु सच्ची, एक तरफ मैं डांसर और योगा और एंटरटेनमेंट करने वाले, हिमांशु क्या ही करेंगे यार। मास्टरमाइंड पल्लवी। मुझे लगा कि एक गलत डिसीजन हो सकता है क्योंकि मेरे हिसाब से गैंग का मास्टरमाइंड मैं हूं एंड मैं गेम को काफी अच्छे तरीके से समझता हूं। चैल में आज मेला लगा हुआ है और आप लोगों को मौका मिलेगा इस मेले में जाने का। So guys, अगर हम मेले की बात करें तो पहले एक बार कुछ खाने पीने के लिए लाओगे भाई? ये है सिड्डू, हिमाचल की बड़ी एक खास सी डिश है। सिद्धू ये जो चीज है ना भाई, मैंने कभी देखी नहीं है। थोड़ा सा मोमो का टाइप है बट यहाँ की स्पेशलिटी है। तो यार देखते हैं क्या ट्रिप है। मेले में क्या होता है, स्टॉल से लगते हैं बॉस, अपनी सामान बेचने की कोशिश करते हैं कि भैया आ जाओ, 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1 कुछ करते हैं, सब कुछ बोलते हैं और उनकी इच्छा होती है मैक्सिमम से मैक्सिमम जो सामान है वो बेच पाए। पर बेच कौन पाता है ये बताओ मुझे? जिसके अंदर कस्टमर को खींचने की ताकत होती है, जिसके अंदर कुछ एंटरटेनमेंट का दिमाग होता है, किसके अंदर कोई मास्टरमाइंड दिमाग होता है कि बॉस इस कस्टमर को ये चीज चाहिए बेटा, मैं इसको ऐसे घुमा के लेके आता हूँ। इसलिए इस मेले में एक उस्ताद और एक जमूरा। उस्ताद है हमारा मास्टरमाइंड और जमूरा है हमारा एंटरटेनर। हमारा एंटरटेनर। रोडीज वाले भाई क्या क्या कराते हैं, अब दुनिया के बीच में हम बंदर बन के घूमे। 3 गैंग्स, 3 स्टॉल्स और आप सबको सेम नंबर ऑफ सिड्डूज मिलेंगे। उस्ताद और जमूरा जो हैं वो मेले में घूम सकते हैं, बाकी गैंग जो है वो स्टॉल पे रहेगा, स्टॉल संभालेगा और जमूरा जो मास्टरमाइंड है वो कस्टमर्स को लेकर आएंगे। भाई चेल की चेल पेल बिगाड़ देंगे। आज तो राडे होने वाले हैं कि बहुत पब्लिक होने वाली है, तो मचा देते हैं ब्रो। जो गैंग सबसे ज्यादा पैसे कमाएगी सिड्डू बेच के, वो गैंग जीतेगी। यहाँ तक बेचने की स्किल्स पे टास्क, कितना महंगा बेच सकते हो और कितने ज्यादा पैसे कमा सकते हो। अब जहाँ पैसा वहां तो मेरा दिमाग चलता ही है। और जो गैंग फर्स्ट आएगी उसे मिलेंगे 3000 रोडियम, सेकंड को 2000 और थर्ड को बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। इस टास्क का नाम है नाच जमूरा नाच। उस्ताद के हाथ में तो डमरू है, लेकिन जमूरे के लिए जो मैंने खास कॉस्ट्यूम मिलान से एकदम पेरिस फैशन वीक से बुलाया है। प्रेम आजा बेटा। जा प्रेम जा भाई। ये पहन ले, ये बड़ा क्यूट लग रहा है। चल जमूरे। ले लो सिद्धू ले लो बॉस ये हमारा जमूरा। ले लो आप भी ले लो, तुम भी ले लो, हम भी ले लो। इसको देख के हंसी आ रही थी, तो ऑफ कोर्स वहाँ हमको कॉन्फिडेंस आ गया था कि ये टास्क प्रेम कुछ करे ना करे, अगर खड़ा भी हो जाए ना और एक स्माइल कर दे, लोग आ जाएंगे, हंसते हंसते पैसे देते चले जाएंगे। So gangs, all the best। थैंक यू सर। देखते हैं कि किसको रोडियम्स मिलते हैं और किसको प्यार और दुआएं। अब ये लोग जा रहे हैं सिड्डू बेचने, सो फिंगर्स क्रॉस्ड ये अपनी मेहनत की कमाई से इम्यूनिटीज और रोडियम्स भी जीतेंगे। मेरे पास प्लस पॉइंट ये था कि मेरी ऑडियंस भी है, तो मैं खुश थी कि जो होगा आज मजा आने वाला है। मेले में धूप से प्रोटेक्ट रहने के लिए मैंने यूज किया टैकिलारी सनस्क्रीन और रेडी हो गई आउटडोर टास्क परफॉर्म करने के लिए। हम सब पहुंच जाते हैं चैल के मेले में एंड मेले में पहुंचने के बाद हम सब देखते हैं कि यहाँ तो है भीड़ भाड़, लोग ऑलरेडी बहुत सारी चीजें खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। ये सारी चीजें देखने के बाद एक चीज तो तय थी कि आज का टास्क होने वाला है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और हम लगाने वाले हैं अपनी पूरी जी जान। सो वहाँ पे हम लोग अपना स्टॉल देखते हैं जहाँ पे अलग अलग वैरायटी के सिड्डू पड़े हुए हैं।
सबसे पहले तुझे लिखना है तो अफगानी स्पेशल ड्राई फ्रूट सिद्धू। रेट मत लिखना, हम अपने हिसाब से बार्गेनिंग करेंगे, ठीक है? वो लिखते हैं। इक्वल नंबर ऑफ सिड्डूज मिलने वाले हैं। जो सबसे महंगा बेचने वाला है वो इस टास्क को जीतेगा, और जो सबसे ज्यादा क्राउड ला पाएगा वहां पर उसको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाले हैं इस टास्क को जीतने के लिए। जोगिंदर की फैन फॉलोइंग इतनी है कि जब हम मेले में पहुंचे हैं, हमारा टास्क शुरू होने से पहले लोग जोगिंदर के पास आके फोटो क्लिक करा रहे हैं। हमें जैसे ही समझा कि जोगिंदर को बहुत लोग पहचान रहे हैं, हमारा बत्ती जला। आइए आइए कदरदान, जोगिंदर के साथ एक फोटो 1000 रुपए। चल 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 चल, नाच मेरे टुकड़े, ये मेरे टुकड़े। मालिक, हमारे पास आज कौन है? कौन है? जोगिंदर। कौन जोगिंदर? अरे सारा भाई जोगिंदर। अरे ले लो भाई सिद्धू, ले लो भाई सिद्धू ले लो। आफत अंगार आतंक वाला सीन है बच्ची। अभी ऐसा लग रहा है कि हम लोग रोडीज के अंदर है ही नहीं, कोई भलता ट्रिप हो रहा है, कोई इवेंट के अंदर आया और हम लोग कर रहे हैं फुल शक्ति प्रदर्शन। आप बताइए कितना दे सकते हैं? मेहरबान कदरदान, अच्छा अच्छा खानदान, आदमी जो बड़ा है वो करता है दान। जमूरा और उस्ताद पूरे मेले में घूम रहे थे। हम सब कोशिश कर रहे थे कि हम जितने ज्यादा लोग हो सके उतने ज्यादा लोगों को अपने स्टॉल तक ले आए। भाई सिद्धू लो, सिद्धू मैम आ जाइए। माता जी भैया हमेशा कमाते हो, आज दे दो। आ जाओ, एक ले लो भाई, एक ले लो, एक। उस दिन पता चला कि एक जो दुकानदार की लाइफ होती है ना, वो कितनी हार्ड होती है। आ जाओ गाइस। बारी बरसी खटने गया सी खटके ले अंदर खीर। खचाखच लोग भरे हुए हैं वहां पर, पंजाबी भी हैं थोड़े से। आ जाओ। आओ जी, आओ। बताइए क्या लेंगे आप? पल्लवी और हिमांशु कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहे थे, दुकान की तरफ भेज रहे थे, और हमारा काम था सिद्धू बनाना, परोसना, अच्छी तरीके से कस्टमर से ज्यादा पैसे ऐंठना। खुश है? थैंक यू सर। शुक्रिया। और सर 100 और दे दो जी। सर मीठा भाई जी 100 और दे दो। सेठ जैसे लोग आए थे तो मैं कहा इनको तो जाने हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये अच्छे पैसे देकर जाएंगे। आपके लिए 100 होंगे, हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। हमारी स्ट्रैटेजी इस टास्क में काफी सिंपल थी, जितने ज्यादा पैसे उतने ज्यादा चांसेस जीतने के। तो हमारा जो जमूरा था तनु, वो तो स्पेशलाइजेशन था उसका कि वो लोगों को कैसे अट्रैक्ट कर सके। तो जितनी क्यूट वो लगती है ऑटोमेटिकली लोग कन्विंस हो जाते थे, तो आधा काम हमारा वहीं इजी हो जाता था। मैंने सोचा यार सिद्धू का प्राइस कम तो बिल्कुल नहीं रखेंगे, एटलीस्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग 200 रुपए से। 200 150 प्लीज कम ऑन 200 ओह माय गॉड, थैंक यू गाइस 200 मिल गया। हमारे पास पहला कस्टमर आता है, हम लोग खुश हो गए, चलो खाता खुला। मैडम जी आप क्यों खड़े हैं? जम्बूरे के हाथ का सिद्धू खाइए और जम्बूरे को नचाइए। आओ। हम भाग रहे उस कोने में इस कोने में, सबको कन्विंस कर रहे हैं। जम्बूरे जरा नाच के दिखाओ। डमरू बजाओ। जम्बूरा नाचेगा अगर हिमाचल के लोग सिद्धू खाएंगे। मैडम एक बार सिद्धू खाओ
बार बार आओ जोगिंदर के हाथ का सिंधु। प्लीज। हाँ आती है। भाई गुजराती छू रग रग में धंधो है तो बॉस आ तो आपड़ू फील्ड है। सबको लेके आओ। सब आओ। जेल की माँ का आशीर्वाद हमारे साथ है। खिचला ओ भाई आप बहुत बड़े टीवी पे आओगे पूरी गैंग, तो मैम समझ लेना थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा हल्का सा। फिर तुम्हारा भाई आया फील्ड में, मैंने कहा अब दिखाता जोगिंदर क्या चीज है। हमें जानते हो हमारा भाई जोगिंदर, जोगिंदर सब आ रहे जोगिंदर के पास, थारा भाई जोगिंदर उसका एक्शन कर रहे हैं। भाई मानते हो ना? आपको देख के आ गए यार। मेरे को देख के आ गए ना, तो लो ओ बनाओ प्रियंका, दो बना जल्दी। कोई पार्टी आई, मोटा आदमी लगा, मैंने कहा भाई मानते हो? भाई मानते हो ना? आपसे बहुत उम्मीद है, मैं पहले कस्टमर हो आप हमारे। भगवान आपको सर बहुत पैसा देगा, बाल बच्चे आपके बड़े हो गए, कामयाब हो गए, थारा भाई जोगिंदर बनेंगे। ओ थैंक यू सर, थैंक यू। वो सिद्धू था जो बाहर मिलता 25-30 रुपए का, वो हमने बेचे भाई 500 रुपए के। हमारी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल थी, हम लोग क्वालिटी और क्वांटिटी को पिक कर रहे थे कि हमारे पास चाहे कम लोग आए पर हमें कम लोग भी ऐसे चाहिए जो अच्छे पैसे दे सके। आ जाओ आंटी जी, आ जाइए। 500 का पड़ेगा एक। इसमें हमारी हेल्प हो जाएगी, हमारा कॉम्पिटिशन चल रहा है, ये जो रिकॉर्डिंग हमारा टास्क चल रहा है। जो लोग सिद्धू नहीं भी ले रहे थे या खाना नहीं भी चाह रहे थे, हम लोग उनसे भी बोल रहे थे भाई पैसे तो दे दो, कम से कम कुछ मदद ही हो जाएगी हमारी। लगाओ 4 जन के लिए 4। लोग काफी हेल्पफुल थे, लोग नोट निकाल रहे थे एंड हमारे पास ऐसे ही नोट आते रहे। कितने पैसे दिए? 500 2 लिए थे और करने हैं भाई। वहाँ पे थोड़ा ना डेस्परेशन कम रहा है, क्लाइंट्स ना ओवरवेल्म होते हैं। इसने कच्चा दे दिया था। कोई बात नहीं, तो हम उसको ठीक करने के लिए कर रहे हैं। ये कर देते हैं। चिल्लाता बहुत ज्यादा है, तू मैच ऐसे ओवर स्मार्ट सा मत बनना यार, हम भी टीम में ये भी कच्चा है। टास्क के बीच में पीयू और दिग्विजय के साथ मेरी थोड़ी सी कहासुनी हो गई थी, क्योंकि जो चीज़ उनको नहीं आ रही थी वही चीज़ वो ज़बरदस्ती कर रहे थे, मुझे पीछे भेज रहे थे, जिसकी वजह से कस्टमर इंटरेक्शन मैं नहीं कर पा रहा था। एक बात बता, तुम लोग पहले से आगे हो, मुझे एक बार भी आगे नहीं दी ना, जबकि मुझे फ्रंट डेस्क पे डील आ जा अच्छा एक्सपीरियंस है। ऐसा कुछ नहीं है। गाइस अभी नहीं, टास्क के बाद आप लोग भी चलो ना, रोज नहीं होगा भैया। आइए भाभी जी आइए। अरे हम लोग करेंगे आपके लिए, चलो। तन्नू को पहचानने वाले बहुत जेनरस हैं, उसके फेस वैल्यू के ऊपर हम लोग ने इतने सिड्डू बेचे कि जोगिंदर ने भी सोची ना होगी। एक बार आओ, बार बार खाओ, थारा भाई जोगिंदर के हाथ का सिद्धू खाओ। सर मैम हमारा टास्क है, प्लीज हमारा सिद्धू खाइए, जितना दीजिए प्लीज सर। तो एक पॉइंट में ऐसा आया कि हम लोगों के पास जा रहे हैं, हम लोगों को कन्वेंस कर रहे हैं, बट लोग ऑलरेडी बोल रहे कि नहीं हमें नहीं आना, या हमने ऑलरेडी सिद्धू खा लिया है। तो वो टाइम में इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि मैं खुद ही जमुरा बन गई। अरे हिमाचल के जेल के लोगों देखो, लड़की कटना दिखा रही है, लड़की में दम है क्योंकि हमारे सिद्धू में दम है। आशिका ने अपनी चीजें करना शुरू करी, उसने सारे बैक फ्लिप जितनी स्प्लिट कर सकती थी ऑन रोड, जो उसने अपनी लाइफ में कभी ट्राई भी नहीं करी होगी। यहाँ पर मैंने सबको देखा, पर सबसे खूबसूरत आप लगे मुझे। मार्केट के बीचों बीच मैंने एक लड़की को प्रपोज किया, मैंने जो अपने लाइफ में कभी किया नहीं है, मैं वो कर रही हूँ, 100% दे रही हूँ। बड़ा ही कम है, हमारे सिद्धू में दम है। आओ सिद्धू खाओ। सिद्धू में दम है, तेरे में कहाँ है? ए इधर जमूर है। लास्ट टोल था गौतम सर के गैंग का, वहाँ पे खड़ा था पराक्रम, उसको देख के लोग नहीं आते थे। यहाँ पे सिद्धू की मदद करना चाहेंगे जितना आप दे सको मैम। अरे कोई मार नहीं रहा है। मैं क्लाइंट के पीछे भाग रहा हूँ, क्लाइंट मेरे को देख के भाग गया,
खाने गए मुक्का मार देगा ऐसे सोच के डर के चले गए। लास्ट के 3 मिनट रहते हैं, मदद कर दो। 50 रुपए का सिद्धू, 50 रुपए, 50 रुपए इधर, 50 रुपए का मिलेगा, 50 का इधर, इधर देखो तो सही, 50 रुपए। गौतम सर की गैंग से बहुत ट्राई किया कि जिस कस्टमर को हम लेकर जा रहे हैं वो उन्हें कि अपने स्टॉल तक ले आए। तो पूरा यहाँ पर जो स्ट्रेटजी थी सब अपने फुल फ्लेजेड लगा रहे थे, एड़ी चोटी का दम सबने लगा दिया था। जब ये भसड़ हुई तो सचिन और जोगिंदर की थोड़ी भिड़ने वाली थी, तो मैंने एक काम किया, मैंने उठाया सचिन को और उठा के साइड रख दिया। मैंने कहा भाई उधर रह, इधर मत आ। एक सिद्धू बस यार चीटिंग मत करो, तुम हमारे बंदे लेके जा रहे हो। मत करो, हमारे बंदे लेके जा रहे हो। चलो उधर जाओ, इधर मत आओ। नहीं बोलेंगे, उधर जाओ। प्रेम और जोगिंदर मेरे कस्टमर्स लेकर जा रहे हैं, मेरा मन कर रहा है कि भाई उन दोनों का गला दबा दूं। भाई चीटिंग तो मत करो यार, कम से कम। आपको फ्री हक चाहिए, आप कितना पे कर रहे हो? हो गया कितना हो गया 200 250 करोगे तो हक अरे मिलेगा। आकृति पे कर चुके हैं। कोई बात नहीं, 50 और कर देंगे। आकृति येड़ी हो गई है, बोलते हैं फ्री हग्स, आ जाओ सिद्धू का मचा दो बंटाई। फ्री हग, फ्री हग, फ्री हग, फ्री हग। आपके साथ में खाएंगे। हाँ मैं आपके साथ खा भी सकती हूँ। ये बंदी है ना, किल करेगी ब्रो। ये टास्क के बाद ना ये बंदी को देखने का नजरिया मेरे दिमाग से फटांग चेंज हो गया है। ये बंदी गैंग के लिए कुछ भी कर सकती है, उस टाइम पे समझ गए। 10 रुपए। टास्क खत्म होने तक जहां हमने सिद्धू 500 रुपए के बेचे थे, लास्ट में हमने बोल दिया था कि सिद्धू बस ले लो, चाहे 10 रुपए में ले लो, क्योंकि 10 रुपए भी इस गेम में फर्क डाल सकते हैं। 200 दे दे यार। भाई मम्मी ने सामान मंगाया। मम्मी ने सामान मंगाया, क्या हो गया? मम्मी के बोल दे खो गए। सारा भाई जोगिंदर ने अपना जलवा दिखाया है और लोग हमारे पास आए हैं। भाई ये चीज हमेशा याद रहेगी। सिद्धू के लिए पैसे आ गए, 50 रुपए और आ गए। हमारे गैंग मेंबर्स बहुत ही स्मार्टली परफॉर्म कर रहे थे, सब ने अपना 100% दिया वहाँ पर, और कहीं ना कहीं हम सब ने परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा खुश थे। Well done guys, complete teamwork. हार जीत बात की बात रही, बट जब हमने ये टास्क कंप्लीट किया तीनों गैंग ने, तो तीनों गैंग के मुंह पे एक बहुत बड़ी स्माइल थी। लास्टली जो बचे कुचे सिद्धूस थे वो हमने खाकर खुद एंजॉय किया। कहीं ना कहीं एवरीवन वाज रियली हैप्पी आफ्टर द टास्क। ले लो भाई सिद्धू, ले लो। सब लोग इतना खुश वापस आते हैं क्योंकि सबने अपना 100% दिया होता है इस टास्क में। कैसा रहा? सो रोडीज, तुम लोग मेले के अंदर सिद्धू बेचने गए थे कि खुद अपनी शॉपिंग करने गए थे तुम लोग? मतलब टोपियां पहना के गए कि पहन के आ रहे हो? सर दोनों की है। टोपियां पहनाई सबको? पहना भी है, सिद्धू भी खिला है, मजे भी किए। कोई ऐसा मिला वहाँ पे जो तुम्हें बोले कि यार हम आपके फैन हैं, हम जानते हैं आपके ऑडिशन देके? बहुत लोग मिले। बहुत लोग आए थे तनु के लिए। तन्नू तो है भी यहाँ की ना, पहाड़ों की भारी लैंग्वेज यूज करके सबको इम्प्रेस करेगी। नहीं, बहुत सारे लोग आए थे, कह रहे मैम पहले फोटो। मैं कहा पहले सिद्धू खाओगे तभी दूंगी फोटो। क्या बात है? मेरे साथ उल्टा हुआ, 2 लोग बोले ये तो प्रेम शिल है, फिर बोला कि इसके जैसा देखने वाला भिखारी है, ये नहीं है। मेरे मुंह पे बोल के चले गए। और मैंने सुना थारा भाई जोगिंदर बड़ा पॉपुलर था, हरियाणा में सिद्धू की दुकान खोल रहा तू। बिल्कुल 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 सर। सर पहचान लिया एक दो ने। हाँ, हमने तो स्पेशल डिश रखी थी, थारा भाई मेनू। अच्छा एक बात बताओ, हाईएस्ट प्राइस क्या थी एक सिद्धू की? 600। 600 का एक सिद्धू बेचा? अरे मेरे क्यूटी। अरे रिया, होस्टिंग में कुछ नहीं रखा, चलो सिद्धू बेचते यार, क्या रखे यहाँ? कैसे? सर हमने बेचे हैं। हाँ जी, हमने भी बेचे हैं। वो सिद्धू 1000 रुपए। सर एक ग्रुप आया था हमारे पास, तो हमने उनको 500 के कम से कम 4 या 5 बेचे थे। सही में? जो बाकी के गैंग वाले हैं वो लोग भी बोल रहे थे कि हमारा भी सिद्धू 600 में गया है, 500 में गया है, तो कहीं ना कहीं डर था कि सबने अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो कौन जीतेगा ये टास्क। गैंग लीडर्स तीनों जो गैंग्स है ना बड़े खुश लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है मतलब मैं कह रहा हूँ लाखों करोड़ों की कमाइयां करके आए हैं लोग। तो देखें, देखते हैं। चलिए गौतम वाला ब्लू है, सो गौतम के गैंग ने कमाए हैं
4,690। तो मुझे तो पर्सनली बहुत ही प्राउड फीलिंग हुई हमारी टीम पर कि हमने नॉर्मल से सिड्डू बेचकर 4,690 रुपए आज कमा लिए। हम सोच रहे थे कि यार ये लोग ने इतना अच्छा किया है तो हम कहीं हार ना जाए। रिया क्या लग रहा है? इनकी शक्लें देख के लग रही है 4,600 से तो कम ही लग रही है। आए तो बड़े ले लो आप खड़े हैं एक दूसरे को देख के। अब आप ही बताओ सर। मतलब ये सोचो कि अगर गौतम के से ऊपर होंगे तो पक्का 2,000 रोडियम तो जीत ही रहे हो अगर गौतम से ऊपर है। तो ये कुछ पैसे हैं रिया। हाँ जी। और आपके गैंग ने जीते हैं। इतनी नर्वसनेस, वो एंजाइटी कहीं ना कहीं पोक करने लगी। मैंने तो ऐसे फिंगर्स क्रॉस कर लिए, बोला भाई जो होगा मंजूर खुदा होगा। 5,440। 2 घंटे के अंदर 5,440 रुपए की बिक्री। लगता है बॉस अब सिद्धू बेचने शुरू करने पड़ेंगे। भाड़ में जाए डांस, भाड़ में जाए कोरियोग्राफी, अब बेचेंगे सिद्धू। अब रिजल्ट कुछ भी हो, ये लोग जब मेहनत करके आते हैं तो मैं उसमें ही खुश होती हूँ। अच्छा परफॉर्म करते हैं, दैट्स मोर देन इनफ फॉर मी। अब हमारी बारी होती है रिजल्ट की। तो हम बहुत डरे होते हैं। मेरी रही थी, क्योंकि अगर ये टास्क हम हार जाते ना तो बचने के जो थोड़े बहुत चांसेस थे वो भी खत्म थे। चलिए देखते हैं प्रिंस के गैंग में क्या किया है। जो प्रिंस के गैंग ने कमाए हैं, अगर हम नहीं जीतते फॉर श्योर था कि मैं घट जा रहा हूँ। यार पानी वानी है क्या? पानी वानी है क्या? सर बोल दो यार, बोलो यार सर प्लीज। प्रिंस के गैंग ने जीते हैं 5,000 970। वो सुन के हम इतने पागल हो जाते हैं। मैं तो चिल्लाने लगी थी। प्रिंस सर आए, प्रिंस सर हक किए, वो बेस्ट मोमेंट था मेरी लाइफ का। कहीं ना कहीं ये सुनने के बाद हमारा दिल बहुत ज़्यादा टूट जाता है कि यार हमने इतने ज़्यादा एफर्ट किए, बट स्टिल उस छोटे से मार्जिन से हम ये टास्क हार जाते हैं। प्रिंस सर की गैंग जीत चुकी है। इट वाज अ स्लैप ऑन अ फेस। अच्छा ये लोग जीत गए, अब प्रिंस को भी गुस्सा नहीं आएगा, हम पे नहीं निकालेगा, तो फेक नहीं बोलेगा, गुस्सा गेम पे खेलेगा, खुश रहेगा, अच्छा रहेगा, मजा आएगा गाइस। देखो फेक बोलने में मजा तभी आता है ना, क्योंकि जो फेक होता है उनको बोलने में मजा आता है कि फेक हो भाई। मेरे को सच्चाई बोलने के लिए कैमरा ऑफ करने की वेट नहीं करनी पड़ती कि ऑफ होगा, मुझे रूम में जाना पड़ेगा, कहाँ जाके बेइज्जती करूँ। हम तो बात करें, मैं मुंह पे कर देता हूँ, क्योंकि रियलिटी शो है, मैं रियलिटी वाला बंदा हूँ, मैं सामने बोल देता हूँ, पीछे नहीं रखता। तो पीछे जो बोलते हैं उनकी होती है फेक भाई, जो मेरे को लगता है फेक है वो तो फेक ही है। कौन सा पीछे बोल रहे हैं? बस बिल्कुल भाई, वो पूरी दुनिया को पता है कौन ड्रामे करता है कौन नहीं करता। वेल डन गाइस। प्रिंस आपका जो खाता खाली था फाइनली 3,000 रोडियम से भर चुका है। इतनी हार के बाद हुई हमारी पहली जीत और हमारे अकाउंट में आए 3,000 रोडियम्स। उन्होंने असरा आज जो चले थे वो 3,000 रोडियम्स भी लेकर आए थे, और वो जो तीर थे वो सबके में भी घुस गए। रिया आपके 2,000 रोडियम्स आ चुके हैं और आपके अभी हो गए 6,500 रोडियम्स। और गौतम आपको मिली है बहुत सारा और बहुत सारी वही नहीं चाहिए था। हम मिलते हैं आज रात को। यस सर। आपके अगले वोट आउट के लिए। ओके। पहले ये रोडियम टास्क था, पर हमारे लिए अब कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था जीतना। अब हम जीत गए थे तो हमारे दिमाग में सिर्फ इतना चल रहा था कि यहाँ से आगे सिर्फ जीतना है, हारना नहीं है, क्योंकि अगर जीत की शुरुआत हो गई है तो रुकना नहीं है इसके बाद बस।